ये नेक्स्ट जो सैम्पल प्रॉब्लम 3 है, इट इज़ अ वेरी गुड सैम्पल प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपको पक्का कंफ्यूज कर देगी। कह रहा हेयर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ मोर्टेलिटी टेबल। ओके, कोई मोर्टेलिटी टेबल का एक्सट्रैक्ट है, मतलब समझो कोई टेबल गवर्नमेंट ने बनाई होगी, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट इन्होंने निकाला है। मोर्टेलिटी मीन्स मृत्यु दर, है ना, मतलब लोगों के बारे में बात करी है कि क्या एज है उनकी और किस हिसाब से लोगों की डेथ होती है या किस हिसाब से वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो मोर्टेलिटी के बारे में बात करिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एजेस इन एयर, करेक्ट, ईयर्स, एज इन ईयर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, नंबर ऑफ पर्सन सर्वाइविंग आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 1 मिलियन। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है ना बेटा, 10 लाख का सैंपल लिया गया है, कितने लोगों का, 10 लाख का, करेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों का सैंपल लिया गया और उसमें से चेक किया गया। अब ध्यान से चेक करो, देखो एज इन ईयर्स, 60 ईयर के जो लोग हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन सर्वाइविंग आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 1 मिलियन, करेक्ट। तो 1 मिलियन लोगों में से कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं और कितनी एज के हैं वो डेटा आपको दिया हुआ है। तो उन 10 लाख लोगों में से 60 साल के लोग कितने हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि अभी भी जिंदा हैं, 16,090, 16,090, समझ गए। अब सुनिए एक बात बताइए, ये 60 ईयर के हैं एग्जैक्टली, और जब ये 60 ईयर के हैं तो जस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ये कितने के हो जाएंगे, 61 के। अब देखो 60 साल के लोग कितने लोग सर्वाइव कर रहे थे, 16,090, 16,090। सोचो जैसे ही 1 साल निकल गया, अब कितने लोग बच गए, 11,490। बाकी लोग कहाँ गए बताइए, बाकी लोग कहाँ गए, उनकी डेथ हो गई होगी, क्योंकि चेक करिए 61 एज के कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, 11,490। तो पहले तो जब 60 एज मतलब 60 एज वालों को चेक किया गया था तो कितने बंदे निकले थे, 16,090%। अब जब 1 साल के बाद चेक किया गया तो सबकी एज 1 साल बढ़ गई होगी, सब लोग 61 के हो गए होंगे, और 61 के जब हो गए सब लोग तो फिर से चेक किया गया तो कितने लोग सर्वाइव करे, कितने लोग जिंदा हैं, 11,490। तो कितने लोगों की डेथ हो गई विद इन अ ईयर, 1 साल में कितने लोगों की डेथ हो गई, सोचिए 1 साल में कितने लोगों की डेथ हो गई, 16,090 लोगों की 1 साल, सॉरी 16,090 माइनस 11,490, करेक्ट, यस और नो, बताइए। 16,090 में से 11,490 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 - 9 0 और 10 - 4 6 आ जाएगा, 5 - 1 4, करेक्ट। तो 4600 लोगों की डेथ हो गई है विद इन अ ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर। अब आप समझ गए होगे, देखो 61 ईयर के कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, 11,490, ठीक। फिर देखिए 1 साल के बाद जब 62 ईयर्स के लोगों को चेक किया गया तो कितने लोग बचे, 8,012, मतलब बाकी लोग कहाँ गए, जिनकी डेथ हो गई है। कितने लोगों की डेथ हो गई होगी नेक्स्ट 1 ईयर में, क्या करोगे, 11,490 में से 8,012 को आप माइनस कर दोगे। अब आप प्रोसेस समझ गए होगे क्या गेम चल रहा है, ये सब करेक्ट। ओके, नाउ इतनी बात आपको समझ में आ गई इस क्वेश्चन में। नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए जरा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज्ड 60 ऑफ डाइंग विद इन अ ईयर। बात समझो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज्ड 60, यानी कि जिस पर्सन की एज कितनी है 60, डाइंग विद इन अ ईयर, वो 1 साल में मर जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज 60, पर्सन की विशेषता बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, पहले ये मत पढ़ो आप, बीच में ये मत पढ़ो, पहले ऐसे पढ़ो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ डाइंग विद इन अ ईयर, कोई पर्सन 1 ही साल में मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन वो पर्सन की विशेषता बताइए, वो पर्सन होना कितने का चाहिए, कम से कम 60 ईयर का। अब सोचो कोई पर्सन अगर 60 ईयर का है और विद इन अ ईयर वो मर जाए तो ऐसे कितने पर्सन है, ऐसे कितने पर्सन है बताइए। तो जवाब है ऐसे कितने पर्सन है, 4,600। ये सोचो सोचो सोचो, जिनकी एज 60 हो गई है और विद इन ईयर जो डेथ हो जाएंगी जिनकी, वो कैसे निकालोगे आप, क्योंकि 61 में तो पहुंच नहीं पाए वो भाई, 60 से 61 में जो लोग नहीं पहुंच पाए वही तो 60 साल के होंगे और विद इन 1 ईयर उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई है, करेक्ट। तो ऐसे कितने लोग हैं जो 61 बर्थडे अपना नहीं मना पाए। तो जवाब है 16,090 माइनस 11,490। तो टोटल कितने लोग हैं बताइए, ऐसे टोटल कितने लोग हैं जो 60 साल के हो गए थे और विद इन अ ईयर उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे लोग हैं टोटल आपके कितने, 4,600, करेक्ट। तो देखिए पार्ट 1 का आंसर आप कैसे करोगे, देखिए जरा बात समझिए, पार्ट 1 का आंसर आप कैसे करोगे, देखो ये देखिए हम आपको आंसर यहाँ पे दिखा दे रहे हैं पार्ट 1 का, ठीक दिख रहा है सबको,
दिख रहा है, टेबल में भी आप लोगों ने देखा। ओहो, ये मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा बेटा ऊपर नीचे कर लेते हैं, है ना। तो आप इसकी लैंग्वेज देख लेना किस तरीके से लिखना है, बढ़िया क्वेश्चन है ये शायद आपको दिख रहा हो आप टेबल, है ना। चलो देखो ज़रा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़िए ज़रा। देखिए कह रहा है कि हाँ, कह रहा है वी सी दैट 16,090% एज 60, ठीक है। यहाँ से टेबल में देखो 16,090 लोगों की एज कितनी है, 60 है, करेक्ट। आगे नाउ कह रहा है दैट इज 4,600 डाइड बिफोर रीचिंग देयर 61 बर्थडे, ठीक है। 61 बर्थडे में पहुंचने से पहले कितने लोगों की डेथ हो गई, 4,600। तो 4,600 लोग ही तो ऐसे होंगे जिनकी एज 60 है और नेक्स्ट विद इन 1 ईयर में उनकी डेथ हो गई, क्योंकि 61 बर्थडे वो अपना मना नहीं पाए, करेक्ट। कोई डाउट है तो बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज 60 डाई विद इन अ ईयर इज गिवन बाय 4600। कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये है कि डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे, करेक्ट। तो जवाब है डिनोमिनेटर में हम क्या रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में आपने कितने बंदों को टोटल चेक किया था जिनकी एज कितनी थी, 60 थी। सोचो भाई, टोटल कितने ऐसे बंदे थे जिनकी एज क्या थी, 60, 16,090 ना। तो 16,090 टोटल बंदों में से ही तो आपने चेक किया था कि विद इन ईयर कितने लोग मर गए। तो टोटल 16,090, उनमें से डेथ कितने की हो गई, 4,600। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड 4,600 लोगों के साथ दुर्घटना घट गई, उनकी मृत्यु हो गई। कोई डाउट है तो आंसर जो भी आएगा आप काट वाट के लिख लेना, 1 0 से 1 0 कटेगा, बाकी कटेगा नहीं। तो 460 अपॉन 1609, दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लोग लिख लीजिए। ओके, ये लैंग्वेज वगैरह आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे सूट करना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं किया है। 16,090 में से 11,490 को माइनस किया है, तो इनको कितना मिला है, 4,600। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ठीक। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें पार्ट 2, ठीक है। सुनिए पार्ट 2 देखिए बच्चों, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 देखिए। देखिए पार्ट 2 में बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एज्ड 61, मतलब पर्सन की एज कितनी होनी चाहिए, 61, विल लाइव फॉर 4 ईयर्स। मतलब नंबर 1 बात कि पर्सन कैसे होने चाहिए, जिनकी एज कम से कम कितनी हो, 61 हो, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका जीवन अगले 4 सालों तक रहेगा, मतलब अगले 4 सालों तक वो जीवित रहेंगे, ठीक। मतलब पर्सन क्या होना चाहिए, 61 एज का होना चाहिए, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नेक्स्ट 4 सालों तक जिंदा रहेंगे। तो आप चेक करिए जरा, देखिए 61 एज के कितने लोग हैं टोटल, 11,490, करेक्ट। तो टोटल कितने लोगों में से आप चेक करने जा रहे हो, 11,490 लोगों में से चेक करने जा रहे हो। तो डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, 11,490, और नेक्स्ट 4 ईयर तक किनकी लाइफ रहेगी, उनकी संख्या कितनी है। तो जवाब है, चेक करो, 61 से 62 में जाएंगे, 1 साल गुजर गया। 62 से 63 में जाएंगे, फिर 1 साल गुजर गया। 63 से 64 में जाएंगे, फिर 1 साल गुजर गया, ठीक। और 64 से टोटल कितने साल हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और 64 से जब 65 में जाएंगे तो टोटल 4 साल गुजर गए। तो 61 जिनकी एज है और नेक्स्ट 4 सालों तक वो जिंदा रहेंगे, ऐसे कितने लोग हैं। तो जवाब है, ऐसे उतने लोग होंगे जो 65 में पहुंच जाएंगे, अपनी एज 65 में पहुंच जाएंगे। तो 65 में कितने लोग पहुंचे, 2320, करेक्ट। तो 2320 और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, 11490। कोई डाउट है बताइए। तो देखिए बच्चों, पार्ट 2 का आंसर आप किस तरीके से करोगे, टेबल आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, कॉपी में आप लोगों ने नोट कर ली होगी, नहीं तो वीडियो रिवर्स करके पॉज करके पहले नोट करिए। ये देखिए बेटा, पार्ट 2 का आंसर देखिए, यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है किस तरीके से दोगे आप आंसर पार्ट 2 का। नंबर ऑफ पर्सन्स एज 61 ईयर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 11,490, है ना, सॉरी 11,490। ऐसे पर्सन जिनकी एज कितनी है, 61 ईयर है, करेक्ट। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आंसर किस तरीके से आपको इसका करना है, करेक्ट। ये देखिए, ये देखिए, नंबर ऑफ पर्सन्स एज 61 ईयर इज व्हाट, 11,490, करेक्ट। नंबर ऑफ पर्सन सर्वाइविंग फॉर 4 ईयर, 4 नेक्स्ट 4 सालों तक वही तो सर्वाइव करेंगे जिनकी एज कितनी थी, 65, और 65 जिनकी एज थी उनकी संख्या कितनी थी, 2320। तो बस क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज 61 विल लाइव फॉर 4 ईयर इज इक्वल्स टू व्हाट, डिनोमिनेटर में 11,490 और फेवरेबल आउटकम आपके, या फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विद द इवेंट हैपेंड इज व्हाट, 2320। ओके, इसको आप बेटा कैंसिल कर लेना, मेरे ख्याल से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 232 अपॉन 1149 आपका आंसर आएगा, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। ओके।